हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है ब्रेकिंग न्यूज़ को लेकर बीपीएससी अध्यक्ष के बारे में, यानी कि बीपीएससी के चेयरमैन के रिटायरमेंट को लेकर। बीपीएससी के चेयरमैन के रिटायरमेंट की वजह से बीपीएससी टीआरई 3.0 पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में, इसके अलावा बिहार में चल रही शिक्षक भर्ती की बाढ़ को लेकर क्या क्या प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही साथ चेयरमैन के माध्यम से अपना दर्द बयां किया गया है जिसमें वो कहते हैं ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी और गलती का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर 2 से 3 बम्पर पदों पर भर्तियाँ निकाली गई। ऐसे में जब शिक्षक भर्ती या कोई भी नौकरी को लेकर बात आती है तो सरकार अपने ऊपर ले जाती है, अपने कहीं ना कहीं नंबर बना लेती है, लेकिन इसमें सही मायनों में जो बैक स्टेज पे काम कर रहे होते हैं उनका सबसे बड़ा योगदान होता है। जैसे कि अगर बात की जाए प्रमुख सचिव के पाठक का, शिक्षा के लिए उन्होंने जो किया है वो निश्चित तौर पर अन्य राज्यों को सीखने की आवश्यकता है। और दूसरी तरफ बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन का, क्योंकि उनका जो कार्यकाल है वो एक स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में जाना जाएगा। कुछ गलतियां सबसे होती हैं, इन्होंने भी की। परीक्षा के बाद में कई ऐसे बदलाव किए, कुछ अनाउंसमेंट की, कुछ वादे किए वो तोड़ दिए, और भी बहुत सारी चीज़ें ये देखने के लिए मिली। लेकिन अब अगर बात की जाए बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में, तो इसी समय पर बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद हैं वो रिटायरमेंट पर जा रहे हैं, और इसको लेकर उन्होंने क्या जानकारी दी है आप यहाँ से देख सकते हैं। उनका कहना यह है कि मेरी बुद्धि मारी गई थी, ऐसा कहना है बीपीएससी चेयरमैन का। ये जो न्यूज़ है वो एक न्यूज़ वेबसाइट के माध्यम से डाली गई, उसी पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुरुवार को बीपीएससी कार्यालय में संवाद कार्यक्रम के दौरान बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने अभ्यर्थियों को एक बार फिर से रूबरू होकर इस दौरान ही मौके पर मौजूद एक छात्रा से उनसे सवाल किया कि आपने आईआईटी में ऑल इंडिया में 9वीं रैंक पाने के बाद भी सिविल सेवा को क्यों चुना। हम तमाम अभ्यर्थी बीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में वही इस सवाल को लेकर जवाब में अध्यक्ष ने कहा कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी और गलती का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। इस सवाल के जवाब में बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद कहते हैं कि मेरी बुद्धि मारी गई थी और आईआईटी में ऑल इंडिया में 9वीं रैंक आने के बावजूद सिविल सेवा में आया, यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी और गलती का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ा। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। उन्होंने कहा कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर जगह होती हैं, आप मन लगाकर काम करते रहें। अध्यक्ष ने कहा कि आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना होगा। अतुल प्रसाद ने पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए और भी बहुत सारी यहाँ पे जानकारी दी जिसके बारे में अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं उत्साहवर्धक करने का प्रयास किया शिक्षक भर्ती के संबंध में एक नौकरी पाने के लिए। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि बीपीएससी के चेयरमैन का कहीं ना कहीं जो कार्यकाल है वो 12 फरवरी 2024 को समाप्त हो रहा है, और उन्होंने जो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्वाइनिंग ली थी वो अगस्त 2022 के अंदर थी। अब ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि क्या बीपीएससी के चेयरमैन के जाने के बाद में अब बीपीएससी टीआरई 3.0 पे रोक लग जाएगी, या बीपीएससी टीआरई 3.0 अब नहीं हो पाएगी, या जो इतनी शिक्षक भर्तियाँ निकाली जा रही थी बिहार के अंदर क्या उनमें भी ब्रेक लगेगा। तो इसका जवाब है अभी के लिए नहीं। चुनाव से पहले तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि चुनाव से पहले जो टीआरई 3.0 कराने का फैसला लिया गया है वो तो निश्चित तौर पे 100% होगी। बाकी अगस्त में क्या होगा अभी से उस बात को कहना मुश्किल है, लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन ने समय समय पर जानकारी दी है कि अगस्त में भी वो बीपीएससी टीआरई 4 निकालेंगे और उसका विज्ञापन भी जारी करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी अपनी प्रिपरेशन करें उसको लेकर अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।